अब ओवैसी जो है एक तरह से ये बीजेपी का एजेंट कह लो, इसे एजेंट भी मान सकते हैं बीजेपी का। अब आजम खां कितना बड़ा नेता होने के बावजूद वो बंदा 2.5 साल जेल में रह के आ गया, इतने सारे केस लग गए, ये इसके ऊपर एक भी केस नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि ये एक बैरिस्टर है। अगर बैरिस्टर है तो हमारे देश में और भी बहुत बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं, उनके ऊपर भी केस लगे हैं, इसके ऊपर आज तक कोई भी केस नहीं। अगर वो उसकी औकात इतनी होती तो आज वो मुख्यमंत्री होता है हैदराबाद का। वो सांसद के अलावा कुछ और कभी बन भी नहीं सकता। बस यही बहुत विकास हुआ देश का। नाम तुम डिफेंस में ले लो, इकोनॉमी में ले लो, देश बहुत ऊपर गया है हमारा, जो कांग्रेस सरकार में नहीं था। और बस वही है, धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है। और अभी 2024 के चुनाव तक पता नहीं अभी कितनी लड़ाई में जाके देख लो, 1 रुपये काम नहीं हुआ। सीवर का काम बताया जाता है, सीवर के 1 रुपये काम नहीं हुआ, ढंग से भी काम नहीं हुआ। लाइट के देखो, लाइट लगी है मगर लाइट भी तक नहीं जल रही। आप केजरीवाल पे तो सवाल उठा रहे हैं, यहाँ के सांसदीय क्षेत्र तो ये मनोज तिवारी जी के हैं, मगर काम तो उनके अंडर में है ना सब। विदेश से डिग्री या वो जाके अयासी करके आता है, फिर उसके बाद यहाँ क्या करने आता है, वहाँ पैसा खर्चा हो जाता है, डिवासी करके आता है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत घूम रहे हैं। वो दिखावा है, जनता का हम दिखा रहे हैं। नाम सर चंद्रमोहन है। चंद्रमोहन भाई, 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, कौन लगता है कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? सर शायद मोदी ही बनेंगे सर। शायद, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद कोई है टक्कर मोदी जी की? हाँ, टक्कर तो आम आदमी ले रहा है अभी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? वो तो सकते हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल तो 2-3 राज्य में ही है, तो कैसे बनेंगे? क्योंकि सर उन्होंने भी अच्छा काम किया है, दिल्ली में सरकारी स्कूलों में अच्छा काम किया है, वो इसलिए वो बन सकते हैं। 2024 में अगर सही काम करे तो बन सकते हैं केजरीवाल भी। केजरीवाल भी है चुनाव मैदान में तो, लेकिन वो INDIA से मतलब जुड़ा हुआ है, वो अलायंस जो नई बनी है INDI, उससे वो मर्ज हुआ है, ठीक है, जिसमें 26 पार्टियां हैं और इसमें आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन हुआ है। तो उसमें तो केजरीवाल को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो सारे जो है क्या कहते हैं, राहुल गांधी को आगे प्रेफर दे रहे हैं। राहुल गांधी तो नॉर्मल उनका तो लग नहीं रहा है, लेकिन केजरीवाल जी का लग रहा है, वो बन सकते हैं। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि अच्छा, केजरीवाल का क्या काम आपको पसंद आया? क्या दिल्ली में काम अच्छा किया उन्होंने? दिल्ली में अच्छा काम किया? हाँ, दिल्ली में 7 रेबड़ी फ्री की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में जा रहे हैं, राजस्थान चुनाव में जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 7 रेबड़ी हम जो है दिल्ली में फ्री दे रहे हैं। तो क्या लगता है 7 रेबड़ी जो फ्री में दे रहा है, बिजली पानी जो भी ये चीज़ें हैं फ्री दे रहा है, कहाँ तक फ़ायदा हुआ, कहाँ धरातल में कितनी उसकी सच्चाई क्या है? अच्छी काम दिल्ली में देखो, दिल्ली से बाहर तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दिल्ली में ठीक अच्छा काम किया है। क्या नाम है आपका? बंटी तिवारी। तिवारी दादाजी, यहाँ 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, प्रधानमंत्री के रूप में कौन आ रहा है? क्या लगता है कौन जीतेंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी क्यों? मतलब कह रहे हैं कि महंगाई, विपक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे चली गई। महंगाई क्या बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है ना, सरसों कुछ नहीं बढ़ा है की बात कर रहे हैं, सरसों तेल की बात कर रहे हैं। दिल्ली में सिलेंडर जो है 2014 में 300-350 की थी, अभी 1400 रुपये की हो गई, तो महंगी तो हो गई ना। जबकि राहुल सरकार की थी तो कितने सिलेंडर था? बताया ना, 350 या 400 रुपये की थी। 2012 में 2013 में 1300 रुपये सिलेंडर, 1300 रुपये सिलेंडर था। 400 रुपये की सिलेंडर थी उस टाइम, ठीक है। आज के टाइम में क्या है, 1000 रुपये का सिलेंडर आ रहा। अभी उस टाइम 400 की थी और अभी जो है 1100। जो आज का मार्केट का वैल्यू देखा जाता है ना, उस हिसाब से मार्केट चलती है, ठीक है। हमारे इंडिया का भी वैल्यू सही है, अगर विदेश से देखा जाए, तोला जाए तो आज इंडिया का वैल्यू बहुत सही है। इंडिया में कोई महंगाई नहीं हुई। आप दिल्ली से हैं, यहाँ से हैं ना? हाँ जी। केजरीवाल के बारे में क्या बोलेंगे? अच्छा काम हुआ है? कोई काम अच्छा नहीं किया। कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत अच्छी हो गई है। शिक्षा व्यवस्था कुछ नहीं किया है, बस फंड जो होता है गवर्नमेंट का, उसने फंड लेके उसके बाद उसको रिपेयरिंग करा के उसे फंड दिखा दिया जाए, उसको बदले अच्छा किया गया। एक मिनट, आप यहीं रहिए भाई। दिल्ली में केजरीवाल जी कितने अच्छे काम किया, क्या लगता है कुछ अच्छा काम हुआ है केजरीवाल के तरफ? जी बिल्कुल, शिक्षा के ऊपर सबसे अच्छा काम हुआ है दिल्ली के अंदर। यूपी के आज स्कूल देख लो, दिल्ली के स्कूल देख लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यूपी के स्कूलों में पानी भरा पड़ा है, कूड़ा कचरा गिरा पड़ा है क्लासों के सामने, और जो दिल्ली के स्कूल है वो एकदम चकाचक दिख रहा है। और दिल्ली के स्कूल को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी ब्रिटेन की क्या कहते हैं, जो बाइडेन की बीवी यहाँ आई थी, शिक्षा व्यवस्था देखने के लिए, और किसी राज्य में कभी कोई नहीं आया।
तो नहीं, केजरीवाल केजरीवाल आम आदमी पार्टी पे एक बहुत बड़ी करप्शन चार्ज लगी, वाइन करप्शन की, ठीक है। तो उन बीजेपी का आरोप था कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा विस्तार किया है, दारू की दुकान जो लगाई है बहुत ज़्यादा विस्तार किया, जो कि 600-700 थी उसे 8000 में बदल दिया गया। ये करप्शन धरातल पे कहाँ तक सच्चाई है, क्या सच्चाई है इसकी? मतलब कह रहे हैं कि धड़ल्ले से दारू दुकान खोली गई यहाँ पे। जी, इस अब देखो क्या है, मनीष सिसोदिया हाँ, मनीष जिस तरीके से सिसोदिया जी जेल में है, उसी के बारे में बात करें। कहीं ना कहीं तो मुझे इसके पीछे केजरीवाल का भी हाथ लगता है, उसको अंदर डालने में, धीरे धीरे उसका पत्ता काटने में, कि किसी तरह ये जेल में घुसे और और अपने ही दबदबा बन रहा है, क्योंकि एक ही साथ ये साथ दोनों ने सरकार बनाई थी, उसका भी मुख्यमंत्री बनने का पूरा अधिकार है। तो कहीं लगता है कि उसका भी शायद नीचे नीचे हाथ है। और वो मिला के आप कह रहे हैं कि ये पोजीशन की लड़ाई है केजरीवाल और सिसोदिया के बीच। ये बिल्कुल पोजीशन की लड़ाई है ये। मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही, क्या लगता है देश में कुछ विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है? जी बिल्कुल, बहुत विकास हुआ देश का। नाम तुम डिफेंस में ले लो, इकोनॉमी में ले लो, देश बहुत ऊपर गया है हमारा, जो कांग्रेस सरकार में नहीं था। और बस वही है, धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है। और अभी 2024 के चुनाव तक पता नहीं अभी कितनी लड़ाई होगी। आपने कहा कि धर्म के ऊपर लड़ाई हुई, ये कौन कर रहा है? धर्म हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कौन कर रहा है? ये कुछ नहीं, कुछ पार्टियों का नेता है, कुछ बीजेपी के है, कुछ ओवैसी हो गया जैसे, और यही सब है। ये कहीं ना कहीं से चिंगारियाँ फैलाते हैं, बंदे लड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर उल्टे सीधा भाषण देते हैं। जब ओवैसी जी का हम भाषण सुनते हैं वो कहते हैं कि हम मुसलमान के रहनुमा हैं, तो क्या ये बातें कहाँ तक सच्चाई है? वो क्या सच में मुसलमान के रहनुमा है? वो बिल्कुल मुस्लिम का रहनुमा नहीं है। वो ऐसी जगहों पे उन्हें जहाँ लगता है कि जिस राज्य में मेरी बिल्कुल पकड़ नहीं है और कुछ नहीं होना, वो वहाँ भी घुसते हैं, ताकि जो उल्टे सीधे भाषण करेंगे वो मुस्लिमों को भड़काएंगे, जिससे हिंदू और आक्रोश में होके फिर वो अपना बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। कांग्रेस की तरफ फिर वो नहीं जाते बिल्कुल भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये वोट बैंक की ध्रुवीकरण जो होती है उसमें बीजेपी को ये साथ देते, कहीं ना ये बीजेपी के बीच टीम बन के आ जाती है चुनाव मैदान में। अब ओवैसी जो है एक तरह से ये बीजेपी का एजेंट कह लो, इसे एजेंट भी मान सकते हैं बीजेपी का। अब आजम खान कितना बड़ा नेता होने के बावजूद वो बंदा 2.5 साल जेल में रह के आ गया, इतने सारे केस लग गए, ये इसके ऊपर एक भी केस नहीं है। फिर लोग बोलते हैं कि ये एक बैरिस्टर है। अगर बैरिस्टर है तो हमारे देश में और भी बहुत बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं, उनको ऊपर भी केस लगे हैं, इसके ऊपर आज तक कोई भी केस नहीं लगा। ये एक बहुत बड़ी सवाल है, जितने कटाक्ष सारे नेताएं करते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र की बात कर ले, महाराष्ट्र में नेताओं के ऊपर क्या हुआ, ईडी ने छापा मारा, सीबीआई ने छापा मारा। और हम यहाँ मनीष सिसोदिया टीम की बात कर लें, उसमें भी 2 मंत्री जो है जेल में है। लेकिन वही आप ओवैसी जी की बात कर लें, वो कितने कटाक्ष करते हैं सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, उस पर कोई छापामारी नहीं होती है, कोई केस दर्ज नहीं होता है, कोई उस पर बीजेपी की कोई बयान भी नहीं आती है। तो ये एक बहुत बड़ी सवाल है, क्या ये मसला क्या है? सच में बी टीम है क्या ये बीजेपी का? ये बिल्कुल बी टीम है, क्योंकि इसे पता है कि यहाँ पे कि मेरी अगर वो उसकी औकात इतनी होती तो आज वो मुख्यमंत्री होता है हैदराबाद का। वो सांसद के अलावा कुछ और कभी बन भी नहीं सकता। बस यही कहना चाहता हूँ। दिल्ली में कुछ काम हुआ है केजरीवाल की तरफ? अभी तुम गली में जाके देख लो, मोहल्ले में जाके देख लो, 1 रुपये काम नहीं हुआ। सीवर का काम बताया जाता है, सीवर का 1 रुपये काम नहीं हुआ, ढंग से भी काम नहीं हुआ। लाइट के देखो, लाइट लगी है मगर लाइट भी तक नहीं जल रही। आप केजरीवाल पे तो सवाल उठा रहे हैं, यहाँ के सांसदीय क्षेत्र तो ये मनोज तिवारी जी के हैं, मगर काम तो उनके अंडर में है ना सब। तिवारी जी कुछ काम किया है उसकी तरफ से? तिवारी काम क्यों नहीं किया? काम किया, जो उसके अंडर में आता वो काम करता है। क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी आएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी जैसा कोई बंदा नहीं। कोई बंदा नहीं है। INDI बना है और वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। राहुल गांधी को तो बोलने की तमीज़ ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे? बोलने की तमीज़ ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आया है, विदेश से डिग्री या वो जाके ऐसी करके आता है, फिर उसके बाद यहाँ क्या करने आता है? वहाँ पैसा खर्चा हो जाता है, डिवासी करके आता है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत घूम रहे हैं। अफवाह है, वो दिखावा है, जनता का हम दिखा रहे हैं सब। फिर से भारत यात्रा शुरू होने वाली है। वो तो सब अफवाह दिखाने के लिए है जनता को, पैसा जनता ही लूट रहे हैं और क्या लूट रहे हैं वो। अच्छा, सच्चाई जब आती है तो कोई दिखाते हैं क्या? जब देश के बात आते हैं, देश की बात दिखाते हैं कुछ? देश का सपोर्ट करते हैं वो? देश का मुद्दा जब आता है या पाकिस्तान या चाइना का देखा जाए तो मैं जब भारत की बात आती है तो भारत की बात सपोर्ट करते हैं ये लोग।
तो वो तो विपक्ष है गवर्नमेंट का, तो वो विरोध करेंगे ना। सपोर्ट तो देखो राजनीतिक होती है, तो जब देश की बात आती है तो हमारी सपोर्ट करना चाहिए। घर में हमारे क्या चूल्हा रोटी है कि नहीं है, मगर देश की बात आती तो एकता होना चाहिए एक टीम में। तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। ना, कभी नहीं बनेगा।